हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के पहले एक बात बताना चाहूँगी कि आई हैव क्रिएटेड अ फेसबुक पेज बाय द नेम ऑफ हिंदी लैंग्वेज. From now onwards, I'll be uploading all notes there. I will attach the link in the comment section. I hope you won't have any problem finding out from there, or in the Google also if you search you will find and get it, the stories. ठीक है, तो कल मैं बताई थी तुम लोगों को इस कहानी के बारे में, रसीला और रमज़ान के बारे में. दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु दोनों ही गरीब थे और दोनों अपने अपने मालिकों के बारे में देखते हैं कि वो लोग कितने आसानी से रिश्वत लेकर कोठियों में रहते हैं. परंतु ये दोनों ही, रसीला और रमज़ान, दिन रात मेहनत करके और कुछ भी इनके पास बचता नहीं है. और रसीला सोचता रहता है मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा. ये लास्ट मैंने कल ख़त्म किया है कि परिश्रम करते हैं पर हाथ कुछ भी नहीं रहता. मतलब हम लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं रहता, माने एक्सक्यूज़ मी, कुछ पैसा बचता नहीं है. सेविंग्स के तरह बोल सकते हो. इनको तनख्वाह जो भी मिलती है हाथ में कुछ रहता नहीं है. तो वही आपस में बात करते हैं. लेकिन रसीला सोचता रहा और सोचता क्या है, मेरे हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा. मतलब रसीला को हो सकता है उसके मालिक जो रहते हैं बाबू जगत सिंह, वो उसे पैसे रखने के लिए देते होंगे या कुछ भी करते होंगे, तो कभी भी वो ये नहीं सोचा कि चोरी कर लूँ इन पैसों में से. मुझे इतनी कम तनख्वाह मिलती है, इतना कम वेतन मिलता है, तो मैं वो पैसे ले लूँ, चुरा लूँ. तो इसीलिए धर्म न बिगड़ने का मतलब ये हुआ कि धर्म न बिगड़ा मतलब मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि इन पैसों से थोड़ा पैसा मैं अपने पास रख लूँ और मालिक को पता भी नहीं चलेगा. एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती. और मन ही मन सोचता है अगर जो भी रुपया मुझे रखने देते थे या उठा कर लाने देते थे उसमें से, या कुछ खरीदने देते थे, अगर उसमें से मैं एक एक आना भी उठाता तो 4 आने का मेरे ख्याल से तुम लोगों को मालूम होगा, 4 आना 8 आना, ये तो हम लोग देखें चवन्नी अठन्नी जिसको बोलते हैं. तो 4 आने का एक हिस्सा, पहले 1 आना हुआ करता था. अभी तो वो सब ऑब्सोलीट हो गया है, अब वो प्रैक्टिस में नहीं है. वो पैसे जैसे 5 पैसा 10 पैसा भी हट गया है मार्केट से. तो वो बोलता है एक एक आना भी मैं अगर जो मेरे बाबू साहब देते थे, बाबू जगत सिंह, उसमें से अगर मैं हटाता तो मेरे पास कितने पैसे जुड़ जाते. इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई. ये सोच ही रहा था कि अगर मैं इस तरह पैसे हटाता तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाते. तब तक इंजीनियर बाबू, मतलब उसके जो मालिक थे, वो बुलाते हैं, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आओ. और उसे 5 रुपया हाथ में थमाते हैं और कहते हैं जाकर दौड़कर क्या करो, मिठाई लेकर आओ. रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया. अब अठन्नी बाकी थी देने के लिए, तो इसके मन में भी वो कभी नज़रें नहीं मिला पा रहा था. ये कल मैंने बताया है तुम लोगों को. तो ये बोलता है कि मैं 4.5 की मिठाई ले आया और अठन्नी जो है वहाँ से हटाकर किसे दे दिया, मैंने दे दिया इसको. लाइट हो गया, अंधेरा. तो वो बोलता है कि उसके पास अठन्नी बची रहती है रमज़ान को देने के लिए. तो वो 4.5 की मिठाई ले आता और अठन्नी जो चुराता है वो अपने मालिक का, वो अब रमज़ान को देकर सोचता है मेरा कर्ज उतर गया. 4.5 की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया, मतलब उधार उसका देना हो गया. बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे. यह मिठाई 5 रुपये की है. देखो, जो चोरी करता है वो सोचता है नहीं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता. लेकिन ये तो गलत बात है, चोरी करना ही है. बट एनीवेज यहाँ पर वो सोचता है मेरी चोरी जो है वो मेरे मालिक नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी अभी मैंने कहा कि वो कहता है कि एक एक आना भी अगर उड़ाता तो मेरे पास बहुत जुड़ जाते. लेकिन इसके मालिक तो समझ गए, बोलते हैं ये तो 5 रुपये की मिठाई है नहीं, हजूर 5 की ही है. तो रसीला जोर दे के बोलता है नहीं हजूर 5 की है.
रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया मतलब उसकी चोरी पकड़ी गई। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो जो है चोरी किया है। बाबू जगत सिंह समझ गए। अब उसके चेहरे का रंग देखकर बाबू जगत सिंह समझ गए कि यहाँ रसीला झूठ बोल रहा है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया मैंने वही कहा कि नहीं, ये 5 रुपये की ही मिठाई है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। तो जहाँ से लाया है मतलब हलवाई के यहाँ से, मिठाई की दुकान से जहाँ से लाया, चल मैं वहाँ पूछता हूँ उनसे वो तुम कितने की मिठाई खरीदे हो। हजूर झूठ कहूँ तो, रसीला फिर भी झूठ बोले जा रहा है। बोला झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना, ठीक है। तो रंग तो उड़ गया, मतलब वो घबरा गया था। उसका चेहरा देखकर बाबू साहब समझ गए कि रसीला जो है झूठ बोल रहा है। बोलते हैं कि मारे भी उसको एक तमाचा, फिर भी जब वो नहीं मान रहा था तो बोले चल अब वहाँ हलवाई बताएगा तुम कितने की मिठाई खरीदे हो। अब कोई रास्ता न बचा था, मतलब रसीला के पास कोई चारा नहीं था। अगर हलवाई के पास जाएगा, हलवाई तो बोल ही देगा कि कितने की मिठाई उसने खरीदी है। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दे। तुरंत वो हाथ जोड़ के बोलता है, हलवाई के यहाँ नहीं जाने की कोशिश करता और बोलता है मेरी, मान लेता है कि उसने चोरी की। बोलता है माई बाप माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई और मैं नहीं करूँगा। इंजीनियर साहब के आँखों से आग बरसने लगा, मतलब बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपये का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सोचो, 98 वो नहीं छोड़ पाए, लेकिन रसीला चोरी किया था बोलकर इतना उनका दिमाग गर्म हो गया जो कि नहीं होना चाहिए। और वो सिपाही के हाथ में, उन्हें पुलिस थाने उसको ले गए। सिपाही के हाथ में कहाँ 98 और कहाँ 5 रुपये। 5 रुपये थमा कर बोले कि 5 रुपये मतलब आज के ज़माने का तो बहुत काफ़ी रुपया होगा। ये भी मैंने बताया है पिछली कक्षा में कि वैल्यू ऑफ मनी उस समय बहुत ज़्यादा था। और बोलते हैं लातों के भूत बातों से, मतलब इसको पीट कर उगलवाओ कि इसने कितने पैसे चुराए और क्यों किए, जिससे कि इसको क्या हो, सज़ा हो। विटनेस चाहिए ना, पुलिस के सामने जब बोलेगा हाँ मैंने चोरी की, तभी तो उसे जेल होगा। तो इसीलिए वो कहते हैं उसे खूब मारो और मनवा लेना। मैंने मनवा लेना क्यों चोरी, मान तो वो पहले ही गया था बेचारा, किसके सामने, जगत सिंह के सामने। लेकिन जगत सिंह चाह रहे थे कि उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़े, मतलब जेल हो जाए, इसीलिए वो पुलिस थाने उसको ले जाते हैं और सिपाही से विटनेस के तौर पर बुलवाना चाहते हैं कि वो उसने चोरी की। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। पहले के ज़माने में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसला किया करते थे किसी भी मुजरिम का। तो यहाँ पे तुम लोगों को मालूम ही है, शेख सलीमुद्दीन क्या थे, वो जिला मजिस्ट्रेट थे। तो उन्होंने, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीन्स ज़िला मजिस्ट्रेट, तो कचहरी मीन्स कोर्ट में पेशी हुई, मतलब वो खुद बैठे थे और साथ में कौन आया, रसीला को लाया गया। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार किया, उसने कोई बहाना न बनाया। अच्छा, वो बहाना बना सकता था, क्या बहाना बना सकता था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरे मालिक क्या किए, मुझे फंसाने के लिए, ये अपराध स्वीकार करने के लिए कहे कि हमने क्या किया, चोरी की है। लेकिन रसीला ईमानदार तो था ही। वो जब देखा कि उसके मालिक रिश्वत लेते हैं, तो इस हिसाब से उसके मन में भी एक गलती कर बैठा, वो चोरी कर ली। लेकिन अब और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो और गलत काम करे, इसलिए वो कोई बहाना नहीं बनाया, उसने सीधे सीधे स्वीकार किया। बोला कि साजिश माने प्लान फंसाने का, ये साजिश मेरे मालिक ने की, क्योंकि मैं कह रहा था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। लेकिन ये बहाना भी उसने नहीं बनाया।
और उसने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि उसी ने क्या किया, चोरी किया। एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी, उसकी आंखें खुल गई थी माने वो अपनी गलती समझ गया था। वो समझ गया था कि उसने जो किया बहुत बड़ा गलत काम किया। इसलिए वो माने वो और दोबारा कोई झूठ या गलत बात नहीं बोलना चाहता था। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। और वो रिक्वेस्ट करता है कि वो इसका क्या है, पहला अपराध, फर्स्ट टाइम ही हैज़ एक्चुअली डन समथिंग रॉन्ग, जो नहीं करना चाहिए था उसका, पहली बार उसने ऐसा किया है, इसलिए उसको माफ़ कर दें। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। ये व्यंग है, न्यायप्रिय तो वो थे नहीं, क्योंकि वो तो घूस 500 का नहीं 1000 का लिया करते थे। ये इसीलिए लेखक ने यहाँ पे लिखा है न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। किस रुमाल से? यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांधकर शेख साहब को दिए थे रिश्वत के तौर पर। तो न्यायप्रिय कैसे हुए? फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। मैंने बहुत गुस्सा आया। किसको? उसके दोस्त मित्र रमज़ान को। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। ठीक है, चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथ से धन बटोरते हैं, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ता। ये किसके बारे में? तो उन्हें कोई नहीं पकड़ता, शेख सलीमुद्दीन और बाबू जगत सिंह जो रिश्वत लिया करते थे, उनके बारे में लिखा गया है कि ये न्याय नगरी नहीं है, क्या है, अंधेर नगरी। जो असली चोर है, डकैत हैं, चोर छोड़ो, डकैत हैं जो 500 और 1000 की चोरी करते हैं, उन्हें तो कोई नहीं पकड़ता। वो कोठियों में बैठकर आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। और जो गरीब है, अठन्नी की चोरी में उसे क्या हो गया, जेल हो गई। कितने महीने की? 6 महीने की। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद, माने 6 मंथ्स जेल। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। दासी बोल रही क्योंकि उसे क्या पता कि उसके मालिक जो है वो रिश्वत लिया करते हैं। ये तो सिर्फ रमज़ान और रसीला को मालूम था, इसलिए वो कहती वो गलत काम किया, अच्छा हुआ उसे जेल हो गया। रमज़ान ने गुस्से में कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, मतलब एक अठन्नी के लिए उसे 6 महीने का जेल हो गया, ये ठीक नहीं है। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट दीज 2 लाइन्स, लास्ट 2 लाइन्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग मीन्स नैरो अंधेर कोठरी में पछता रहा था कि उसने क्यों चोरी की। सुदर्शन द्वारा लिखा गया है। तो एक बार और कहानी का मैं सार बता दूं छोटे में। ये तो मैं पढ़ के कहानी तुम लोगों को बताई हूँ कि क्या है इस कहानी में। एक्चुअली पहला पॉइंट जो तुम्हें याद रखना है, दोनों मालिकों के नाम विद स्पेलिंग्स। वो है तुम्हारा शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट, ये इम्पॉर्टेंट है। और इधर बाबू जगत सिंह जो इंजीनियर बाबू थे, इंजीनियर बाबू जगत सिंह। इसके साथ रसीला और रमज़ान किसके नौकर, किसका चौकीदार? बाबू जगत सिंह के जो नौकर था उसका नाम रसीला था, और रमज़ान जो चौकीदार था वो शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट का। ये याद रखना है। नेक्स्ट जो तुम्हें याद रखना है कि रसीला के परिवार में कौन कौन था, ये मैं और रिपीट नहीं करूँगी, तुम लोग देख लेना। कहानी में लिखा हुआ है कितने कितने परिवार में, बट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आता है। एक्सक्यूज मी। और है तुम्हारा इधर रमज़ान को क्या रमज़ान के मालिक को क्या खाना पसंद था, और रसीला के मालिक को मिठाइयाँ, और रमज़ान के मालिक को फल। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। जिला मजिस्ट्रेट और बाबू जगत सिंह में नहीं, किसमें?
तुम्हारे रसीला और रमज़ान में दोनों बैठ के काफ़ी गपशप किया करते थे, एक दूसरे को मिठाई और फल दिया करते थे। इसके बाद आता है एक दिन रसीला अपने मालिक को कमरे में बोलते सुनता है कि वो रिश्वत ले रहा है 500 की। जब वो अपने मित्र को बताता है कि मैं 500 की रिश्वत मेरे मालिक ले रहे थे, तो वो बोलता, अरे 500 रुपये ले रहे थे तुम्हारे मित्र, मेरे तो मालिक तुम्हारे मित्र नहीं, सॉरी, तुम्हारे मालिक, मेरे मालिक तो 1000 लेते हैं। इस बीच एक दिन उसके घर से खबर आती है रसीला के कि उसके बच्चे बीमार हैं। तो वो अपनी मालिक से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि एडवांस दे दे पेशगी, एडवांस में दे दे उसी की तनख्वाह, लेकिन वो मना कर देते हैं। कभी तो वो पैसे भी उसके नहीं बढ़ाए थे, वेतन, बोलते हैं अगर तुम्हें कहीं और मिल जाए तो चले जाओ। एनीवे, ये तो सारा कहानी समझाते वक्त मैं बताई हूँ। यहाँ पर फिर क्या होता है कि दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि पता नहीं भगवान इनको क्या पनिशमेंट दे, हाँ, इस तरह की रिश्वत लेने के लिए। लेकिन सोचते हैं ये दोनों मित्र कि देखो ये लोग गलत काम करके इतने पैसे कमा रहे हैं और हम लोग सारे दिन मजदूरी करके भी हमें हमारे हाथ कुछ नहीं बचता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो उधार लिया था रमज़ान से रसीला, वो उधार के पैसे वो सारा चुका देता है, सिर्फ 98 रह जाती है। वो सोचता है मनी मन इतना सारा पैसा ये रिश्वत में लेते, क्यों ना मैं भी इसमें से थोड़ा उड़ाकर जो बाकी 98 बची है रमज़ान को देने की दे दे। तो वही 5 रुपये की एक दिन मिठाई लाने के लिए कहता, बजाय 5 रुपये की 450 की ले आता है मिठाई, और वो कहता है ये 5 की है। लेकिन उसके मालिक समझ जाते हैं रसीला के। क्या समझ जाते हैं? ये समझ जाते हैं कि इसने 98 की नहीं, 4.5 5 की नहीं 4.5 की मिठाई लाई है। तो इस पर वो कहते हैं कि देखो तुम झूठ नहीं बोलो, बोल के एक तमाचा भी मारते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब वो चोरी तो कभी किया नहीं रहता है रसीला, जब वो जैसे ही उससे पूछते हैं, रंगे हाथ पकड़ा जाता है ना कि वो तो गलत बोला है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रंग उड़ते ही समझ जाते हैं उसके मालिक कि इसने चोरी किया। बोलते चल जहाँ से लाया है मिठाई वहीं चल, हाँ, बोलकर वो उसको वहाँ चलने के लिए कहते हैं। तब वो मान लेता है कि हाँ मैंने चोरी की है माई बाप। लेकिन वो उसे खूब पीटते हैं, घसीटते हुए ले जाते हैं थाने। वहाँ 5 रुपये सिपाही को देते हैं। सिपाही को देने के बाद वो बोलते हैं कि इससे विटनेस के तौर पर ले लेना कि गवाही जिसको कहते हैं कि इसने चोरी की है, मंजूरी कि हाँ मैंने चोरी की है। यहाँ पर शेख सलीमुद्दीन के पास पेशी होती है, मतलब उसके सामने पेश किया जाता है उसके अपराध के साथ। और फिर वो मान लेता है उसको, दोबारा वो गलती और नहीं करना चाहता है। कहने से वो कह ही सकता था कि मेरे मालिक मुझसे क्या करना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती उगलवाना चाहते हैं। मैं जब बोला नौकरी छोड़ दूँगा, ये ज़बरदस्ती मुझे जेल भिजवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा अपराध वो दोबारा कोई गलती नहीं कर, बोलता है मेरी पहली गलती थी, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उसे माफ़ी नहीं मिलती है, 6 महीने की कैद की सज़ा सुना दी जाती है। तब लास्ट में जो लिखा है 2 लाइन, मैंने क्यों कहा है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो 98 की चोरी में उसको 6 महीने की जेल हो जाती, जबकि 500,000 के जो चोर थे वो नरम गद्दों में आराम से चैन की नींद सो रहे थे। पूरी कहानी को अच्छी तरह पढ़ोगी। स्पेलिंग जो मैंने कह दिया कैरेक्टर्स का ज़रूरी है, क्योंकि ICSE में स्पेलिंग रॉन्ग रहने से 1 मार्क्स भी नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग समझ ही गए होंगे कहानी। और क्या मैं बोलूँ, जो नहीं समझ में आता है प्लीज़ आस्क। जैसे मुझे पढ़ाने में भी मन नहीं लगेगा कि हाँ बच्चों को सभी कुछ समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।